हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग मोबाइल का डिस्प्ले चेंज करते हैं, मोबाइल कॉम्बो चेंज करते हैं, मोबाइल बैटरी चेंज करते हैं या मार्केट में होलसेल का काम करते हैं मोबाइल डिस्प्ले कॉम्बो बैटरी का। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग यूनिवर्सल फोल्डर को कैसे पता कर सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल में ये फोल्डर लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर पे आप लोगों को ले चलता हूँ। ये मोबाइल से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो मैं अभी लैपटॉप में आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलिए क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है combosupport.in। ठीक है, तो हमें इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो पहला ही वेबसाइट आएगा उसे हमें ओपन करना है। जब हम उसे ओपन कर देंगे तो वहां पे हमें ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा वेलकम टू कॉम्बो सपोर्ट। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और थोड़ा सा नीचे आना है, तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा यूनिवर्सल कॉम्बो लिस्ट इन सन 2025। ठीक है, उसी के नीचे 6 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है रियलमी ओप्पो वन प्लस यूनिवर्सल कॉम्बो। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरा जो है रेडमी पोको यूनिवर्सल कॉम्बो। तीसरा जो है इन्फिनिक्स आइटेल टेक्नो यूनिवर्सल कॉम्बो। और चौथा है वीवो IQ यूनिवर्सल कॉम्बो, सैमसंग यूनिवर्सल कॉम्बो, मोटो माइक्रो लावा यूनिवर्सल कॉम्बो। तो इस तरीके से आपको लोगों को 6 ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास ओप्पो, रियलमी या वन प्लस का फोन आता है डिस्प्ले चेंज करने के लिए और आपको पता करना है कि इसमें यूनिवर्सल फोल्डर कौन सा लगेगा उस मॉडल में, तो आप ये पहला वाला ऑप्शन को खोलेंगे, रियलमी ओप्पो वन प्लस वाले को। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। तो इसे खोलने के बाद देखिए यहाँ ऊपर पे लिखा हुआ है रियलमी यूनिवर्सल कॉम्बो लिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे कोने में एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है सर्च हियर। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? हमें यहाँ पे सर्च ये करना है जो हमारा मॉडल है। ठीक है, हम अपने ही मॉडल को जो हमारे पास डिस्प्ले लगने के लिए आया है हम उसके ही मॉडल को यहाँ पे सर्च करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रियलमी C30। ठीक है, तो हमने रियलमी यहाँ पे C30 लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो हमें स्पेस दे देना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस देके लिख दिया, सही से लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये येलो कलर से जो हाईलाइट हो रहा है यही हमारा जो यहाँ पे हम सर्च किए हैं वही हमारा ये है। ठीक है, तो ये रियलमी C30 का जो फोल्डर है, कॉम्बो है, ये कॉम्बो हमारा जो है कितने मॉडल में लगेगा? 1 2 3 4 5 मॉडल में ये लगेगा। पहला जो है रियलमी C30 तो हमने सर्च ही किया है, और रियलमी C30s में भी ये लग जाएगा, रियलमी C33 में भी लग जाएगा, रियलमी नार्जो 50i प्राइम में भी यही लगेगा, रियलमी C30F में भी यही लगेगा। चलिए एक मॉडल में आप लोगों को और सर्च मार के दिखाता हूं जो पॉपुलर मॉडल है, रियलमी 5। ठीक है, रियलमी 5। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रियलमी 5 को सर्च किया उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्च हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हमने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे मुझे हाईलाइट में येलो कलर में दिख गया कि रियलमी 5 का जो कॉम्बो है वो कौन कौन से मॉडल में लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रियलमी C3। ठीक है, एक मॉडल में ये लगेगा, रियलमी A5 2020 में लग जाएगा, ओप्पो A9 2020 में भी लगेगा, ओप्पो A31 2020 में भी लग जाएगा, रियलमी 5 में भी लगेगा। इसे तो हमने रियलमी 5 सर्च ही किया है। ठीक है, रियलमी 5S में भी लग जाएगा, रियलमी 5i में भी लग जाएगा, रियलमी 10A में भी लगेगा, रियलमी 20A में भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने मॉडल को सर्च मार सकते हैं और आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल होगा उसे आप लगा सकते हैं। या जो लोग होलसेल का काम करते हैं वो लोग बता देते हैं उनके पास स्टॉक खत्म हो गया, मान लिया रियलमी 5 कस्टमर ने मांग लिया भैया रियलमी 5 दे दो, अब रियलमी 5 लिखा हुआ खत्म हो गया है, तो आप उसे दूसरा फोल्डर कैसे देंगे, दूसरा कॉम्बो कैसे देंगे? तो आप इस तरीके से सर्च मार के दे सकते हैं। इस समय तो लगभग बहुत सारे मॉडलों में, बहुत सारे कंपनियों के मॉडलों में लिख करके आ रहा है, लेकिन बहुत सारे कंपनियों के मॉडल पे नहीं लिख के आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सर्च मार के देख सकते हैं। चलिए आप एक बार दूसरा खोल करके देख लेते हैं, वीवो IQ वाला। ठीक है, वीवो IQ ये दोनों एक ही है, आपको IQ और वीवो का एक ही में मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पॉपुलर मॉडल जो है जो सबको पता है उसी को मैं सर्च मार के दिखा देता हूँ। या चलिए मैं आपको T3X जो नया वाला 5G फोन है
T3X, उसे मैं सर्च मार देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है Vivo T3X। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे Vivo T3X लिखा, वैसे यहाँ येलो कलर से हाईलाइट होगा। अब ये Vivo T3X वाला कितने मॉडल में ये कॉम्बो लगेगा, ये यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, Vivo T3X 5G में भी, ये तो हमने सर्च ही मारा है, इसमें तो लगेगा ही लगेगा। Vivo Y200i 5G में भी लग जाएगा, Vivo Y58 5G में लग जाएगा, iQOO Z9X में भी लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सर्च मार के मॉडल को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार दूसरा वाला भी देख लेते हैं, Redmi Poco वाला। तो चलिए Redmi Poco वाला है, तो यहाँ पे हम लोग पॉपुलर ही मॉडल डाल देते हैं, Redmi 9A। ठीक है, Redmi स्पेस 9A। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे, हमें सर्च नहीं करना है, बस हमें खाली यहाँ पे मॉडल नंबर को लिखना है। जैसे ही हम मॉडल नंबर को लिख देंगे, वैसे ही हमारा ऑटोमेटिक ये सर्च हो जाएगा और येलो पट्टी से हाईलाइट होने लगेगा। तो 9A का जो फोल्डर है वो 9A में तो लगेगा ही लगेगा, फिर 9C में भी लग जाएगा, Poco C3 में भी लगेगा, Poco C31 में भी लगेगा, Redmi 9i में भी लगेगा, Redmi 10A में भी लगेगा। ठीक है, इतने मॉडल में ये फोल्डर लगेगा। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं सैमसंग का। तो सैमसंग में हम लोग डाल लेते हैं A20। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं A20। तो देखिए A20 हमने डाल दिया और ये सर्च हो चुका है। तो ये कहाँ पे सर्च हुआ, देखिए यहाँ पे आ गया। तो इसका जो ये फोल्डर है A20, सैमसंग A20 का, ये दो मॉडल में लगेगा। ठीक है, सैमसंग A20 में लगेगा और सैमसंग A20s में लगेगा। ठीक है, सैमसंग का भी आप इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आईटेल का चलिए हम देख लेते हैं, आईटेल इन्फिनिक्स का, इसका हम देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं होट स्पेस 10 स्पेस प्ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने मॉडल नंबर को डाला, वैसे ही यहाँ पे सर्च हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिक्स होट 10 प्ले तो हमने डाला, इसमें तो लगेगा ही लगेगा। होट 11 प्ले में भी लगेगा, पोवा न्यू में भी लगेगा, LE6 में भी लगेगा, स्पार्क 7 में भी लगेगा, आइडल P37 प्रो में भी लगेगा, विजन 2 प्लस में भी लगेगा। ठीक है, PL 681L में भी लगेगा, यानी बहुत सारे मॉडलों में ये लग रहा है। ठीक है, तो आप इससे एक काम और कर सकते हैं, अगर आप रिटेलर का काम करते हैं, वहां पे एक दो फोल्डर लगाते हैं, कॉम्बो लगाते हैं, तो यहां से आप लोग एक एक मॉडल को लेकर के, एक एक पीस रख करके आप लोग इतने सारे मॉडल में डिस्प्ले को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है और इसमें आप यही पर नहीं, इसमें आप बैटरी को भी सर्च मार सकते हैं। ठीक है, ये मोटो वाला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल बैटरी लिस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल बैटरी लिस्ट लिखा हुआ है, तो आप इसे सिंपली ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे, सेम उसी तरीके से ऊपर में एक सर्च हेयर का बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मॉडल डालना है। अब मॉडल इसमें कौन सा डालना है, आप लोगों को फोन का मॉडल डालेंगे तो ये नहीं बताएगा। यहाँ पे आप लोगों को बैटरी का मॉडल नंबर डालेंगे तो ये फोन का नाम बता देगा। ठीक है, कि कौन कौन से फोन में ये बैटरी लगेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बैटरी का नंबर डाल देते हैं, तो चलिए डाल देते हैं हम BN। ठीक है, स्पेस नहीं देना है, 46। ठीक है, BN 46 हमने डाल दिया और ये सर्च हो चुका है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर यहाँ जो 1 मार्च लिखा है ना, अगर यहाँ पे हम गलत डाल देते हैं, चलिए मैं यहाँ पे कुछ और गलत डाल देता हूं, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कि मॉडल नॉट फाउंड, यहाँ पे 0 मार्च लिख गया। ठीक है, कि मतलब इसका नहीं है, तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि हमारा सर्च हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आप गलत मॉडल डाल देते हैं तो चलिए मैं इसे जो है सही मॉडल डाल देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने सही मॉडल डाल दिया, BN 46। ठीक है, तो ये हमारा सर्च हो चुका है। तो ये थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें हाईलाइट येलो कलर से सेम फोल्डर को, जैसे हमने कॉम्बो को सर्च करता वैसे सेम यहाँ पे आ गया। तो BN 6 की जो बैटरी है ये कितने मॉडल में लगेगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 मॉडल में ये बैटरी लगती है। ठीक है, BN 6 ये Redmi Note 8 में भी लगेगी, Redmi Note 6 में भी लगेगी, Redmi Y3 में लगेगी और Redmi 7 में भी लगेगी। तो ये 4 मॉडल में ये बैटरी लगेगी और आप इस तरीके से बैटरी को सर्च मार सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दूसरा कोई बैटरी को सर्च मार के आप लोगों को दिखा देता हूं। चलिए मैं डालता हूं BLP। ठीक है, BLP 729। ठीक है, 727 मैंने लिख दिया, चलो 727 को ही मैंने सर्च कर लिया है।
ठीक है, 727 को ही देख लेते हैं। तो ये देखते हैं कहीं सर्च हुआ। हाँ देखिए यहाँ पे सर्च हो गया BLP 727, ये 5000 mAh की बैटरी है। देखिए ये भी बता रहा है, और ये बैटरी का दो नाम है, ठीक है। अगर आपके पास BLP 729 है तो उसके जगह पे आप BLP 727 को भी लगा सकते हैं। ये कौन कौन से फोन में लगेगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये कितने मॉडल में लग रहा है मैं गिनती करके आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉडल में ये बैटरी लगती है, ठीक है। अब ये देखिए Realme C11 में लगेगी, Realme C20 में लगेगी, Realme Narzo 20 में लगेगी, Realme C3 में भी लगेगी, Realme C25 में लगेगी, Realme 5 में भी लगेगी, Realme C21Y में लगेगी, Realme C21 में लगेगी, Realme 5i में भी लगेगी, Realme 5S में भी लगेगी। इतने सारे मॉडल में ये बैटरी लगेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से अपने मॉडल को सर्च मार के काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक फीचर और है, ये देखिए थोड़ा सा जो बैटरी लिस्ट है उसके नीचे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर है, ठीक है। इसका भी मैं वीडियो बताया था। ये डिवाइडर सर्किट जब हमारा खराब हो जाता है, जब हम उसे रिपेयरिंग करने बैठते हैं डिवाइडर सर्किट को, तो वहां पे मुझे वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग वो वोल्टेज को जब डिवाइड करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा गुणा गणित करना पड़ता है, तो उसके लिए अच्छा फीचर आ गया इसमें, अच्छा चीज है ये। तो यहाँ पे आप लोग वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। मैंने वोल्टेज डिवाइडर पे भी एक वीडियो बना दिया हूँ, मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया तो देखिए एक आ गया यहाँ पे लिखा हुआ वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, यानी कि ये आपके वोल्टेज को डिवाइड करके बता देगा कि कितना वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या डालना है, यहाँ पे आप लोगों को डालना है इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ये होता है जैसे मैंने किसी घर से दूसरे घर पे कनेक्शन लिया, वहां पे कितना वोल्ट आ रहा है उसे हम इनपुट वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इनपुट वोल्ट चलिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 2.8 वोल्ट, ठीक है। इनपुट वोल्ट हमने ले लिया 2.8 वोल्ट, और यही ज्यादातर वोल्ट रनिंग भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रजिस्टर R1 ओम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रजिस्टर का वैल्यू डालेंगे, तो जो हमारे बोर्ड में रजिस्टर लगा होगा जितने वैल्यू का वो हम डालेंगे यहाँ पे R1 में, ठीक है। तो चलिए हम R1 में डाल देते हैं रजिस्टर का वैल्यू। तो 1000 किलो ओम का हमने यहाँ पे वैल्यू रजिस्टर का डाल दिया, ठीक है। अब उसके नीचे ही सेम है रजिस्टर R2। अब रजिस्टर R2 में हमें क्या डालना पड़ेगा, रजिस्टर R2 में भी हमारा जो रजिस्टर R2 का वैल्यू होगा वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए इससे भी हम लोग डाल देते हैं 1000 किलो ओम, ठीक है। अब इतना ये सारी तीन ही चीज यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेटर आउटपुट वोल्टेज पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसे क्लिक कर देंगे तो नीचे देखिए आउटपुट वोल्टेज डिवाइड होकर के आ गया है 1.4 वोल्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिवाइडर सर्किट के वोल्टेज को भी डिवाइड कर सकते हैं कि हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है और हमें इनपुट में कितना मिलेगा, सॉरी इनपुट में हमें कितना वोल्ट आ रहा है और आउटपुट में हमारा कितना वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहां से कैलकुलेटर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करें।